फिजिक्स गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। फर्स्ट में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला थ्योरी इन्होंने दिया था और नेम एटम भी इन्होंने ही रखा। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ऑफ प्रोटॉन्स। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल पढ़ेंगे। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन्होंने ही दिया था। दूसरा में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और थर्ड में बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग यही 5, 6, 7 टर्म को डिफाइन करेंगे। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुआ, किसने किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया, चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। उसी तरह से न्यूट्रॉन का जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। नेम एटम सबसे पहले ना डाल्टन्स ने ही दिया था, लेकिन उन्होंने जो थ्योरी दिया उनको मॉडल का दर्जा नहीं मिला। एटॉमिक मॉडल का दर्जा, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का दर्जा जे थॉमसन को मिला। और सेकंड में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और थर्ड में बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो डाल्टन साहब ने क्या कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, an atom is the smallest part of matter. According to Dalton, डाल्टन के अनुसार an atom is a smallest part of matter this is indivisible, जो अभाज्य है, and cannot be
created cannot be created nor be destroyed. इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट which are indivisible and cannot be created nor be destroyed. इसे neither be created nor be destroyed. इसे न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं, neither be created nor be destroyed. neither be created nor be destroyed. इसे न तो निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने देखा है कि एटम भी डिविजिबल है। और नेम एटम इन्होंने ही दिया। नेम एटम is also given by him. डाल्टन ने ही नाम एटम रखा था। तो फर्स्ट जो डाल्टन्स का थ्योरी कहता है जिसे एटॉमिक मॉडल का दर्जा नहीं मिला, इनके अनुसार एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर है जो कि इनडिविजिबल है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इनका थ्योरी था कि एटम को न डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसका सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसे डिस्ट्रॉय किया गया। और नेक्स्ट में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस तरह से हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुआ, नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस तरह से हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर्ड किया था वो जे थॉमसन साहब ने किए थे और गैस डिस्चार्ज ट्यूब में किए थे। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी गैस को लेकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया गया एट हाई वोल्टेज पर एंड लो प्रेशर पर। तो जो कैथोड था उससे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकला, जिसे हम लोग कैथोड रे कहते हैं। जिसे उन्होंने, क्योंकि कैथोड से निकला था, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, किसी भी इलेक्ट्रोड में दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं एनोड, दूसरा को कैथोड कहते हैं। तो क्योंकि ये कैथोड से निकला था इसलिए इसको कैथोड रे कहते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी गैस को जब हाई वोल्टेज पर करंट प्रवाहित किया जाता है और प्रेशर कम रखा जाता है तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोड कैथोड। दिस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन दिया था। इसका नामकरण किया था इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड किसने किया था? इलेक्ट्रॉन्स discovered by इनके द्वारा, तो बाई जे थॉमसन। एपरेटस जो यूज हुआ था उसको कहते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब apparatus जो यूज हुआ था
गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जब किसी भी गैस को लेकर हाई वोल्टेज पर जब करंट प्रवाहित किया जाता है, व्हेन करंट 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 फ्लो एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर in a gas discharge tube, in a gas discharge tube, then a stream of particles is emitted through cathode. Cathode means negative electrode. Electrode called, इसको कहा था कैथोड रे। कौन क्या था नाम? कैथोड रे। कैथोड रे क्यों नाम पड़ा? क्योंकि कैथोड से निकला था, निगेटिव प्लेट से निकला था, इसलिए इसको कहते हैं कैथोड रे। कैथोड रे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कैथोड रे इज इमिटेड फ्रॉम कैथोड, हेंस इट इज कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड रे इसलिए नाम पड़ा कि इट इज इमिटेड फ्रॉम कैथोड से निकला था, इसलिए कैथोड रे पड़ा। कैथोड रे इज अ स्मॉल पार्टिकल। कैथोड रे is a small negatively charged particle नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसे कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। किसके द्वारा? कौन एपरेटस? तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब दिया था। व्हेन करंट फ्लो एट हाई वोल्टेज and low pressure in a gas discharge tube, then a stream of particle is emitted through cathode. Cathode means negative electrode. निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। दो इलेक्ट्रोड होता है, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। तो क्योंकि एक कैथोड रे से निकला था, इसलिए नाम पड़ा कैथोड रे। कैथोड रे इज अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो इसका मास कितना होता है, इसका चार्ज कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या रखें? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
mass of electron is 1/1840 mass of hydrogen, mass of hydrogen atom, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg, या 9.1 गुने 10⁻⁻28 ग्राम। केमिस्ट्री में ग्राम का प्रयोग होगा और फिजिक्स में केजी का प्रयोग। तो ये मास हुआ है ना, मास हुआ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कह सकते हैं बराबर 1/1840 U। 1 U बराबर होता है मास ऑफ H आइटम बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg, 27 kg। या इसको यदि लिखें 1U का मान 1U का बराबर इतना केजी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। एपरेटस जो यूज हुआ था वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जब करंट फ्लो कराया गया था एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर, तब कैथोड से स्टीम ऑफ पार्टिकल निकला था, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहे कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से निकला था इसलिए कैथोड रे कहते हैं कैथोड रे। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, इसका चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा में चलते हैं प्रॉपर्टी में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास इसको कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर -1। निगेटिव चार्ज होता है, इतना का निगेटिव चार्ज, इतना का इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है और रिलेटिव मास -1 होता है। उसी तरह से प्रोटॉन का भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटॉन का डिस्कवरी किस तरह हो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। दूसरा में, तीसरा में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी लगभग एक ही समान हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला है और प्रोटॉन एनोड से निकला। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का सेम गैस डिस्चार्ज ट्यूब से का प्रयोग किया गया है। तो किसने डिस्कवर्ड किया? प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय
protons by गोल्डस्टीन। किनके द्वारा? तो गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन किसके द्वारा? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट का नाम है गोल्डस्टीन। इसमें भी जो एपरेटस यूज हुआ वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें भी एपरेटस जो यूज हुआ, एपरेटस जो यूज हुआ वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब था। एपरेटस, एपरेटस क्या है? तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन प्रोटॉन को इन्वेंट करने के लिए हाइड्रोजन गैस लिया गया। प्रोटॉन को इन्वेंट करने के लिए इसमें भी हम लोग उसी तरह से हाई वोल्टेज पर, करंट एट हाई वोल्टेज, when current at high voltage and low pressure is applied in a gas discharge tube then a stream of particles emitted through anode means positive electrode. Anode means positive electrode, positive electrode called एनोड से निकला था, कॉल्ड, इसी कहा था एनोड रे, एनोड रे कहा, एनोड रे कहा, इसी को एनोड रे कहा। but mass of anode particles mass of anode particles is different of different gases used in discharge tube. गैस डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन गैस is lightest gas,
एनोड रे, एनोड रे ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज lightest the anode ray obtained from hydrogen गैस कॉल्ड, इसी क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोटॉन। इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि अलग अलग गैस का अलग अलग मास पाया गया एनोड रे का। लेकिन सबसे लाइटेस्ट गैस जो हाइड्रोजन गैस है उसका एनोड सबसे लाइट, उसका एनोड रे सबसे लाइटेस्ट मिला, सबसे हल्का मिला, जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे गोल्डस्टीन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। क्योंकि एनोड रे क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड से निकला इसलिए नाम पड़ा एनोड रे। इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास 1.6, प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1.6 गुने 10 टू पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। और केजी में यदि लिखें तो 1.6 गुने 10 टू पावर केजी, जिसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में और यू के रूप में लिखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर 1U लिखते हैं, 1U लिखते हैं। उसी तरह से इसका चार्ज देख लेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन पर चार्ज बराबर 1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम होता है। और इसका यदि हम लोग रिलेटिव चार्ज यदि कहें, रिलेटिव चार्ज यदि कहें तो रिलेटिव चार्ज बराबर +1, रिलेटिव चार्ज +1। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन एनोड से निकला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकला, इसमें धनावेश है। और क्योंकि अलग अलग गैस का अलग अलग एनोड निकला जिसका मास अलग अलग, सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का एनोड जो निकला हाइड्रोजन से निकला, इस एनोड रे को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, इस एनोड रे को हम लोग प्रोटॉन कहेंगे। तो प्रोटॉन पे मास 1.6 गुने 10 पावर -27 केजी, चार्ज 1.6 एंड 10 पावर -19 कूलम। रिलेटिव चार्ज +1 और रिलेटिव एटॉमिक मास +1 होता है, 1U।
तो इस तरह से दो का डिस्कवरी देखें, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का किस तरह से डिस्कवरी होता है, किसने डिस्कवर किया? तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन discovered by इनके द्वारा जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, फाउंड इन न्यूक्लियस। इट इज न्यूट्रल पार्टिकल है, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, it is neutral particle present in nucleus, present in nucleus, न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है, हाइड्रोजन is only atom in which no neutron present। It contains only one proton and an electron। इसमें इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ही एक ऐसा आइटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितना भी आइटम है, बाकी जितना भी एलिमेंट है, उसके आइटम में न्यूट्रॉन की संख्या मौजूद है, न्यूट्रॉन की संख्या मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा है, इसको n सिंबल देते हैं। इसका सिंबल जो यूज करते हैं, न्यूट्रॉन का जो सिंबल यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं न्यूट्रॉन का n, प्रोटॉन का p, इलेक्ट्रॉन का n। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या? प्रॉपर्टीज इसका मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है? सॉरी, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कितना मास होता है? तो जितना प्रोटॉन पे मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन पे होता है। इस पे मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम,
एग्जैक्टली लगभग सेम, या कहें 1.6 गुने 10⁻27 kg। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, मास 1 U कहते हैं, 1 U कहते हैं। और इस पे कितना चार्ज है? इट इज चार्जलेस, चार्ज और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज क्या है? चार्जलेस, चार्जलेस। थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं? एटॉमिक मास बराबर होता है, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल मास न्यूक्लियस के अंदर है, और इसको एक साथ में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, को एक साथ कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहता है इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लियॉन्स। इंडिया में रहते हैं इसलिए नाम पड़ा इंडियन। अमेरिका में जो रहता है उसका नाम पड़ा अमेरिका। इसी तरह से जो न्यूक्लियस में है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो आज हम लोग ने देखा किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसका किस तरह से डिस्कवरी हुआ, उस पे चार्ज कितना है, कौन चार्जलेस है। आज का क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।